ज़िंदगी में अक्सर एक सवाल है जो लोगों को काफ़ी परेशान करता है, ख़ास तौर पे वो जिन्होंने कभी किसी के साथ सच्चा प्यार किया होता है। प्यार तो वो कर लेते हैं और कुछ टाइम के बाद वो प्यार रिश्ता टूट जाता है। उसके बाद समस्या ये आती है कि अब जो व्यक्ति है, जो अब रिलेशनशिप में नहीं है, वो आपको छोड़ के जा चुका है। तो उसके बाद अब क्या करें, कैसे उसको भुलाएं? एक तो होता है कि वापस बुलाएं, वो वापस बुलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं आ रहा, क्योंकि अब उसने आपके साथ नहीं रहना। लेकिन अब उसने नहीं रहना तो नहीं रहना, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब उसको भुलाया कैसे जाए, कैसे फॉरगेट किया जाए और कैसे लाइफ में मूव ऑन किया जाए? अब ये जो चीज़ है लोगों को काफ़ी तकलीफ़ देती है और इस तकलीफ़ के चक्कर में वो अपना करियर, वो अपनी लाइफ तक डिस्टर्ब कर देते हैं। आप इस चीज़ को समझिए कि जिस भी चीज़ को आप भुलाने की कोशिश करेंगे उतनी ही तकलीफ़ आपको होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें टाइम लेती हैं, ये वक्त के साथ धुंधली पड़ती हैं। आप किसी को भुला नहीं सकते। देखिए, अगर आप ना सोचेंगे अपने स्कूल कॉलेज के टाइम के बारे में तो आपको याद आ जाएंगे आपके स्कूल के फ्रेंड्स कौन थे, आपके दुश्मन कौन थे स्कूल कॉलेजेस के। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो सब कुछ याद आ जाता है। क्यों? जब आपके कोई फ्रेंड होते हैं या दुश्मन होते हैं या कोई अनजान लोग भी होते हैं जिनके साथ आपकी कोई गहरी दोस्ती नहीं होती, जब व्यक्ति वो तक नहीं भुला पाता तो ये जो लोग हैं जिनको आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत दी थी, इनको कैसे भुला दोगे आप? ये अभी जैसे आप किसी रिलेशनशिप में हो, वो टूट गया है, ब्रेकअप हो गया है, आप तकलीफ़ से गुज़र रहे हो, तो ये तो कह सकते हैं कि उन यादों के साथ दर्द जुड़ा हुआ है अभी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा तो ये जो दर्द है ये अपने आप कम हो जाता है, निशान छोड़ जाएगा। जैसे शरीर होता है ना, शरीर पे चोट लगती है, दर्द ख़त्म हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा ये जो भावनात्मक दर्द है, ये दर्द ख़त्म हो जाएगा लेकिन निशान छोड़ जाएगा। और जितना इस निशान के साथ छेड़छाड़ करोगे उतना तुम्हारा ये निशान गहरा हो जाएगा। आम तौर पे जब उम्र बीतती है, ज़िंदगी आगे निकलती है, तो शरीर पे बहुत सारे घाव हो जाते हैं, चोटें लगती हैं, निशान भी पड़ जाते हैं, लेकिन हम उन निशान पे ध्यान देना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको समझ में आने लग जाता है कि क्या कर सकते हैं और क्या फ़र्क पड़ता है। वैसा ही जीवन है। बहुत से लोग आते हैं, कुछ अपने, कुछ फैमिली से लोग होते हैं, किसी के साथ हम दोस्ती करते हैं। कोई भी रिश्ता हो सकता है जिसके साथ भी आपका थोड़ा सा भी अपनापन होता है और आप किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आपको रिटर्न में, रिस्पॉन्स में वो इज़्ज़त प्यार नहीं मिलता जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। तकलीफ़ होती है और वहाँ पे छोड़ना मुमकिन होता है किसी को। जैसे किसी के साथ आपकी सिर्फ दोस्ती है, आपका प्यार है और वो व्यक्ति आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता, तो आप उसको छोड़ सकते हो। छोड़ना एक ऑप्शन है। या दूसरे ने आपको छोड़ दिया, या आपकी शादी हो गई, शादी के बाद आपको किसी ने छोड़ दिया, डाइवोर्स दे दिया। अब उस आदमी को भुला तो नहीं सकते हो आप। अगर सोचो कि दिमाग से कुछ ऐसा कर दिया जाए कि वो जो मेमोरीज़ हैं सारी डिलीट कर दें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आपको एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। जब आप एक्सेप्ट करते हो ना कि हुआ है, ठीक है, फिर दिक्कतें नहीं आती हैं। आप किसी भी चीज़ को नेगेटिवली मत देखो। आप ये देखो कि आप के साथ जो भी होता है आप कुछ सीखते हो उससे। उससे एक एक्सपीरियंस है, आप लाइफ आपको सिखाती है, लाइफ आपको बहुत कड़वे तरीके से सिखाती है। अगर आप सीखते हो तो फिर लाइफ आपके सामने जब वैसी सिचुएशन लेके आती है तो आप अपने आप को उस दुख तकलीफ़ से बचा सकते हो। लेकिन अगर आपने जो लाइफ का पिछला एक्सपीरियंस है उससे कुछ नहीं सीखा तो फिर आप उसी दुख तकलीफ़ से गुज़रोगे। तो कहने का मतलब ये है कि लोग बहुत आएंगे जीवन में, बहुत आएंगे और बहुत जाएंगे भी। सबके साथ इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और वक्त लेना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए। देखिए, मीठी मीठी बातें लोग बहुत करते हैं, आपके साथ प्यार भी ऐसा दिखाएंगे, आपके साथ मीठी बातें करेंगे, स्टार्टिंग में आपको इम्पोर्टेंस देंगे,
आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरी केयर बहुत करता है या करती है। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ साफ होने लग जाता है, क्योंकि कुछ लोग शायद टाइम पास के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में होते हैं तो उनको भी कोई चाहिए होता है टाइम पास के लिए, कुछ लोग बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे होते हैं। मतलब ज़्यादातर लोग टाइम पास ही कर रहे होते हैं लाइफ में, क्योंकि उनके पास शायद करने के लिए कुछ होता नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है या पर्पज़ नहीं होता है, या वो इन चीज़ों को ऐसे ही ले लेते हैं कि सोचने लगे कि क्या फ़र्क पड़ता है, मौज मस्ती के लिए करने लग जाते हैं लोग ये सब काम। लेकिन पता नहीं चलता कि कब ये मौज मस्ती, ये इतना इमोशनल लेवल पे इतना आगे बढ़ जाती हैं चीज़ें कि फिर तकलीफ़ होती है, लगाव अटैचमेंट ज़्यादा हो जाता है। तो इंसान को सोच समझ के दोस्ती करनी चाहिए, और ये साफ़ हो जाना चाहिए कि जब किसी के साथ तुम दोस्ती करते हो तो तुम्हें उससे मिल क्या रहा है, क्या तुम्हें उससे कुछ सीखने को मिलता है। अगर तुमको किसी से कुछ सीखने को मिलता है तो उस व्यक्ति के साथ दोस्ती रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ तुम्हारी तारीफ़ें कर रहा है और तुम्हें उसके साथ कोई और फ़ायदा नहीं हो रहा, तो तारीफ़ें कोई सारी ज़िंदगी नहीं किया करता है। लेकिन अगर कोई तुम्हारी तारीफ़ भी करता है और तुम्हें गलत बात पे डांटता भी है, समझाता भी है, केयर भी करता है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति जेन्युइन है। क्योंकि जो प्यार करता है वो डांटेगा भी, वो गुस्सा भी करेगा। लेकिन ध्यान ये देने वाली बात है कि गुस्सा जायज़ बात पे कर रहा है, वो गुस्सा जो करता है वो उस बात पे करता है जहाँ पे तुम्हारा फ़ायदा छिपा हुआ हो, या वो गुस्सा ऐसे करता है जहाँ पे उसकी ईगो हो। ये दो चीज़ें अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे आप पढ़ाई नहीं करते और आपका जो दोस्त है आपको बोलता है, कहता है पढ़ाई करने के लिए, और वो गुस्सा करता है कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुम्हारा करियर ख़राब हो जाएगा, तो वो तुम्हारा सही में दोस्त है। लेकिन कोई गुस्सा करता है सिर्फ ईगो के लिए, तो वो बस फिर ज़्यादा लंबी दोस्ती नहीं चलेगी। और किसी को भूलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वक्त के साथ जो यादें होती हैं वो धुंधली हो जाया करती हैं, और इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिसको जितना ज़्यादा और जल्दी भूलने की कोशिश करोगे उसको भूलने में उतना ही टाइम लगा करता है। इसलिए कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए भूलने की, ये काम अपने आप हो जाया करता है धीरे धीरे। थैंक यू।